जी बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि पार्टी ने आगे क्या लाएमल तय किया है एहतजाज के लिए। इन्होंने 5 अगस्त से एहतजाजी तहरीक शुरू की है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। क्या कहेंगे, क्या मनसूबाबंदी की जा रही है? देखें, एक भरपूर एहतजाज की, एक पुरअमन आइनी एहतजाज का लाएमल तय किया गया था। खान साहब की डायरेक्शन इस पर बड़ी वाज़ेह थी। चारों सूबों के जो सुदूर हैं पार्टियों के, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र, KP के सदर, बलोचिस्तान और सिंध के, इन सब को कन्वे किया गया था कि अपना लाएमल तैयार करें, और इन सब का लाएमल तैयार हो चुका था। मगर उसके बाद ही साथ ही एक ना थमने वाला बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप ये देखें कि क्लाउड बर्स्ट, KP में फ्लैश फ्लड से नुकसान हुआ, 400 से ज़ायद जो है वो अमवात हुई, लोगों की शहादतें हुई। पंजाब के अंदर डेथ टोल तो शायद उतना नहीं है, मगर तबाही हो गई है, लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म हो गया है, फसलें तबाह हो गई हैं, और ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं वो अंडर वाटर हैं। और अगर जहाँ पे पानी अब नीचे जा भी रहा है, वहाँ पे वबाई अमराज फैल रही हैं। सरकार उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रही जितना पॉप एंड शो से वो अपने इश्तिहारात जो हैं वो लगाते हैं, आटों के थैलों पे और खाने के डब्बों पे तस्वीरें लगाते हैं। तो उस सिलसिले में सितंबर के जलसे के हवाले से खान साहब के अहकामात थे, जिस पे सूबाई सदूर ने अपना अपना लाएमल तय किया था। वो जलसा KPK के अंदर हुक्म दिया गया था खान साहब की तरफ से, और साथ ये भी कहा गया था कि वो सैलाब के मामला देखने के बाद आप उसका तय कर लें। तो उस पर जो आपकी सूबाई क़यादत है वो भी अपना बयान दे चुकी है। ये जो थोड़ी सी ताख़ीर है, ये ताख़ीर सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे इवेंट होना था, पूरे पाकिस्तान से होना था, और लोगों के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से KP पहुँचने में, और KP वालों से के लिए यहाँ पेशावर पहुँचने में कुछ अजला में मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा। फिर ये देखें, जो तहरीकें होती हैं मेरे भाई, ये कोई एक वन टाइम इवेंट नहीं होता। इसमें एक तहरीक में इवेंट्स होते हैं। कई जगहों पे मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कई दफ़ा जो है वो चीज़ें एक 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड्स पसपाइयाँ होती हैं, आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, और तहरीकें इस तरह चलती हैं। बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस वस्तायत, इस जुल्म, जबर, केसेस, बदमाशी, 10-10 साल की सज़ाएँ, याद रखिएगा, ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वर्कर्स के ऊपर। एक वर्कर को सरगोदा में नामालूम में डाल के तो 25 साल सज़ा सुना दी गई। इसके बावजूद आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ ऑलवेज रेडी टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट, एंड दैट इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो करते रहेंगे। हम एक सियासी पार्टी है और हम विल बिहेव लाइक वन, एंड इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। लाएमल भी मौजूद है, मगर हालात आपके सामने हैं। जैसे ये सैलाब वाले मामला ठंडे होंगे, जहाँ जहाँ ठंडे हैं वहाँ पे काम शुरू है। आप देखें, अडयाला के सामने पंजाब के तमाम MPs पूरे जुलूस की सूरत में वहाँ पे पहुँचे, MNAs पहुँचे, सेनेटर्स पहुँचे, हाई कोर्ट के सामने लोग पहुँचे। तो वो भी एक प्रोटेस्ट का हिस्सा था कि एक पूरी की पूरी सूबाई असम्बली पूरे एक जुलूस की सूरत में जो है वो अडयाला पहुँचती है, और यही पुरअमन एहतजाज के यही मोड्स होते हैं। कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियों के जो कमेटियाँ हैं उससे इस्तीफ़ा दिया जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा होगा पार्टी? दे दिया है, सब ने दे दिया है। सूबाई सॉरी नेशनल असम्बली में सिर्फ वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, उम्रे के हवाले से या किसी और अपनी उसके, शायद वो को रह गए हैं, वरना 100% जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं सब के सब अपने इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं। सेनेट के इस्तीफ़े मैंने देखे हैं, कल लोगों ने शेयर किए हैं, कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में पहुँचे हैं। खान साहब के हुक्म थे कि ये कमेटीज़ इनफेक्टिव हैं, ये लेजिटिमेसी इनको दे रही हैं। और देखें ना, ह्यूमन राइट्स कमेटी सबसे अहम तरीन कमेटी हमारे लिए, PAC से ज़्यादा लोग समझते हैं कि PAC को बहुत बड़ी कमेटी है, इसके लिए अपोज नहीं। हमारे लिए जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी सबसे अहम तरीन कमेटी थी, जो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी, साहबजादा हामिद रजा साहब। इजलास नहीं बुलाया क्या गया। मजीद जो है PAC से भी इस्तीफ़ा देने दिया जा सकता है, और नहीं, मजीद वो तो दे दिया। सेनेट और उससे भी दिया जा सकता ये है? तो आप लेट सवाल पूछ रहे हैं ना, ये इस्तीफे सब हो गए, ठीक है, सबने दे दिए। सेनेट से भी हो सकता है, कौमी सेनेट असम्बली की से भी कमेटियों के भी तो हो गए। कमेटियों के अलावा देखिए, उससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप इमरान खान साहब जिस दिन हुक्म देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA, सेनेटर, MPA रेडी है। वो तो उनके इशारे की देर है। आप देखें कमेटियों पे तो सोशल मीडिया पे चंद लोगों ने ये कहानियां सुनाई, एक फेक सी लिस्ट चला दी, 25 आदमियों ने इस्तीफा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हुक्म आया, इस्तीफे आ गए। हुक्म आएगा,
असम्बलियों से जानेगा, सेनेट से जानेगा, 1 मिनट भी कोई नहीं सोचेगा और वो इन असम्बलियों से चला जाएगा। बट ये एक तहरीक है और तहरीक में हिकमत अमली होती है। हिकमत अमली के तहत जब खान साहब मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इख्तियार है जो बाहर किसी को नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ कायद का इख्तियार है कि वो कब कहेगा तुमने असम्बलियाँ छोड़नी। सब हाजिर हैं सर, लब्बैक है। ये तासुर दिया जा रहा है कि आपके रहनुमाओं को अब टारगेट किया है, कोई अंडे फेंक रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो इसको बेहयाई है, ये बेहयाई है, बेहूदगी है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं जो कि हमारी माओं के बराबर है, और हमारी अपनी माँ अगर वहाँ खड़ी हो और कोई उसके साथ बदतमीजी करे, कोई सहाफ़ी करे या कोई और शख्स करे, को अंडा मारा जाए, आपके क्या जज्बात होंगे? कि आप अपनी माओं बहनों बेटियों को, जो कब माएँ बहनें बेटियाँ कब निकलती हैं? तब निकलती हैं जब उनके भाई, उनके प्यारे, उनके अजीज़ जो हैं वो अंदर होते हैं, तो वो अपने अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए निकलती हैं। तो क्या हमारा ये कल्चर रह गया इस मुल्क में कि हम अपनी माओं बहनों और बेटियों पे अंडे बरसाएंगे? बेहया है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये पाकिस्तान में जिसका कल्चर आपको और मुझे पता है, जहाँ माओं बहनों औरतों की क्या इज्जत है, मुसलमान बहन और माँ की क्या इज्जत रखता है, आप अंडे बरसात, आप डूब नहीं मरे सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए तो तशवीशनाक है, मगर ये पूरी सोसाइटी के लिए शर्म का मुकाम है। सर, वर्कर्स थोड़े से एग्रेसिव नहीं हो गए हैं? न सिर्फ आपने पार्टी के लीडर को निशाना बना रहे सोशल मीडिया पर तनकीद का, बल्कि अभी जर्नलिस्ट पर तशद्दुद कर रहे और एग्रेसिव हो गए। क्या देखें, कोई तशद्दुद वाली ऐसी बात नहीं है। जब एक ख़ास प्लांटेड आदमी जो है, जो ऑलरेडी इमरान खान साहब के साथ भी नहायत थी सख्त ज़बान और बदतमीज़ी, सख्त ज़बान तो कम वो है, बदतमीज़ी की हद तक वो कर चुका है, फिर 2-3 दफ़ा इसी जगह पे अडाला के सामने बेहूदगी करने की कोशिश की है। हीट ऑफ द मोमेंट में नौजवान है, मैंने आपको बार बार कहा ना, इमरान खान की बहन, अगर आपकी अपनी बहन खड़ी होती, काका खेल साहब मुझे आप बताएं तो फिर क्या होता, आप कैसे रिएक्ट करते? तो हीट ऑफ द मोमेंट अगर उन बच्चों ने को रिएक्ट किया है तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई मजम्मत होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि प्लांटेड लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सो आज से पहले सख्त सवाल होते हैं, हम आपके पास आते हैं, आप में से कई दोस्त सख्त सवाल कहते हैं, कभी हमने कोई रिएक्शन दिया है? नहीं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल साफियों के खिलाफ तशद्दुद या उसके शिद्दत के खिलाफ है, मगर आप हालात देखें कि जहाँ माएँ बहनें बेटियाँ खड़ी हों, ख्याल करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब को अपोजिशन से कम और जो सोशल मीडिया टीम है उससे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनको, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, सोशल मीडिया जो है वो तो सब पे तनकीद करता है, चीफ मिनिस्टर पे भी करते होंगे, वो मुझ पे भी करते होंगे, वो किसी को माफ़ी नहीं देते हैं, मगर आपको वर्कर्स भी होते हैं। आप देखें, आपको अपने वर्कर की राय का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, मगर ऐसे लोग जिनकी टाइम लाइन्स के ऊपर पिछले 8 महीने में सिवाय पीटीआई के ख़िलाफ़ कैंपेन के अलावा कुछ है नहीं, उनकी राय की ना हैसियत है ना कोई एहतराम है। मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हुए उनकी ज़बान पे वो होता है, इस वस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हुए उनको तकलीफ़ होती है, मगर जहाँ से आगे जूते नहीं पड़ने हैं या जहाँ से बंदे उठाए नहीं जाने हैं, वह आसान काम है, वहाँ बात आपने करनी है। जेन्युइन वर्कर की राय का एहतराम है। उसके अलावा जो लोग कैंपेनें करते हैं उनके लिए यही मैसेज है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10,000 दफ़ा जो मर्जी कहानियाँ करते रहो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी अच्छी थी सैलाब में या खैबर पख्तूनख्वा की? वो तो केले दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, आप इस बात के गवाह है, इमरान खान साहब की हुकूमत है। उस हुकूमत के अंदर पहले ही हफ्ते के अंदर 665 करोड़ 6.5 अरब से ऊपर रिलीज़ हुए डिसबर्समेंट्स, 460 आदमी जो अपनी जान खो बैठे। तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने विद इन वीक उसको इम्बर्स कर दिया गया हो। फिर नई चीज़ें आई हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के डैमेजेस दिए गए हैं, ज़ख्मी को दिए गए हैं। पंजाब में ऐसा नहीं, पंजाब में नहीं है। पंजाब में तो पता ही कोई नहीं है कि किस ज़िले का कौन सा पैकेज इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब में तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो मिल ओनर्स और कारोबारियों को इकट्ठा कर करके उनसे पैसे मांग रहे हैं, उनसे देगे पकवा रहे हैं, और पता नहीं बिल किसको करने लगे हैं। पंजाब में तो आपने देखा नहीं, वो लंच बॉक्सेस के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं, खाद और जानवरों के वंडे के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं। यार, किसी मौके पे तो हमें खुद नुमाई, खुद सनाई छोड़ देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत जो केपी में है, उसने सैलाब ज़दगान को जिस तरीके से संभाला है, पाकिस्तान के अंदर किसी और हुकूमत ने, आप देखें जलालपुर पीरवाला में कितना जुल्म हो रहा है, झंग में क्या हुआ, कैंप्स जो है वो जब हमने लगाए
इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ वो कैसे उखाड़े गए जब तक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे रही। गुजरात में आप मोहन सराई साहब की स्टेटमेंट देख लें, गुजरात में उनके ट्रक रोके गए, कसूर में जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे वो कैंप्स होते हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब चली जाती हैं, वहाँ मीडिया को कोई एक्सेस नहीं दी जाती। कैंप है स्कूल में लगे हुए हैं, वो अंदर चले गए, दरवाजे बंद। क्यों भाई, क्या हो रहा है अंदर, क्यों नहीं बताना चाहते? सिर्फ अपने कैमरामैन, सिर्फ अपने साफी भी क्या, वो अब सरकारी प्रेस रिलीज आएगी, मीडिया जो है आपको पता है इसमें हर तरह के लोग हैं, और आप लोग भी तो दुनियादार हैं ना, हम तो होंगे आप भी दुनियादार हैं। सर लोग कह रहे हैं कि वो इतनी सिंसियर है अपने अवाम के, केले तक वो खुद काट कर जो है बच्चों में और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बस अब अगर पंजाब की हुकूमत ये समझती है कि पंजाब की आवाम की किस्मत में केले ही रह गए हैं तो बस ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो एहतजाजी तहरीक है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ती जाएगी, लेकिन सैलाबी सूरत हाल है। इसके बाद जो है सितंबर के महीने में ऐलान किया गया है बानी पीटीआई की जानिब से, और भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा जिसमें मुल्क भर से वर्कर्स शिरकत करेंगे। जी।